यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 12-10-2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 6 वचन। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। मेरे प्रियो, हम इस पूरे प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो आखिरी समय में, यानी कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है उसको परमेश्वर हमें स्मरण करता है, स्मरण दिलाता है। उपद्रव काल कैसा होगा और परमेश्वर का आगमन कैसा होगा, प्रभु यीशु गुप्त आगमन में किस तरह आएंगे और न्याय करने के लिए किस तरह आएंगे, कैसे न्यायासन में बैठेंगे, कैसे न्याय होगा, सब कुछ हमें परमेश्वर स्मरण दिलाते हैं। मेरे प्रियो, हर एक वचन में परमेश्वर का दूसरा आगमन, परमेश्वर का आगमन जो है दिखाई पड़ता है। आने वाला समय में क्या क्या होगा वह सब कुछ भविष्यवाणी के तौर पे, प्रकाशित के तौर पे यहाँ पर लिखा गया है। ये सारा वचन पूरा होगा, एक भी बिंदु व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात को प्रभु यीशु वाचा दिया है, प्रभु यीशु ने बताया है, जो भी वचन यहाँ पर लिखा हुआ है वो पूरा होगा। इस वचन में एक स्त्री के विषय में कहा गया है। एक स्त्री जो है जच्चा जनेगी, वो बच्चा जो है परमेश्वर के पास उठा लिया जाएगा और वह स्त्री को अजगर नाश करने के लिए भगाता है। उस स्त्री के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह इज़राइल देश को दर्शाता है। मेरे प्रियो, हम एक जो है संख्या यहाँ पर दिया गया है उसके विषय में हम बात करने वाले हैं, जो कि वो स्त्री जो है परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। मेरे प्रियो, ये 1260 दिन क्या है? वह स्त्री जो है उतना समय तक एक परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ जगह पे जाकर पाली जा रही है, यानी कि इज़राइल देश पाला जा रहा है 1260 दिन, यानी कि हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग 3.5 वर्ष आ रहा है। 3.5 वर्ष जो है एक ख़ास तौर पे उपद्रव के काल में बताया हुआ है, और एक 3.5 वर्ष के बारे में बताया हुआ है। वो महा उपद्रव का काल इस तरह बताया गया है। टोटल 7 साल जो है इस संसार में उपद्रव होगा। मेरे प्रियो, 3.5 साल जो है शैतान लोगों को भरमाकर अपने कब्जे में लेने के लिए वह कुछ मैजिक दिखाएगा, चुंबक की तरह खींचने के लिए सोचेगा, खींचेगा भी। उस लपेटे में हमें नहीं पड़ना है। 3.5 साल जो है उस शैतान के भरमाने वाली बातों में हमें नहीं पड़ना है। दूसरी बात जो है, अगले 3.5 साल महा उपद्रव के काल होगा। उस समय शैतान के पास ज़बरदस्ती खींच कर लेके आएंगे, ज़बरदस्ती आपको शैतानी कार्य को करने के लिए उकसाएंगे, ज़बरदस्ती आपसे करवाएंगे। मेरे प्रियो, ये जो है इस बात को, ये जो संख्या है इस बात को दर्शाता है। 3.5 साल और एक 3.5 साल, टोटल 7 साल। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? इससे बचने के लिए अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन, गुप्त आगमन होगा, ये 3.5 साल, उसके बाद महा उपद्रव के काल 3.5 साल, उससे पहले प्रभु यीशु बादलों के बीच में आएंगे। उस समय
प्रभु यीशु की ओर से चुने गए लोग उठा लिए जाएंगे, उसमें हमें उठा लिया जाना चाहिए। अगर हम रह जाते हैं तो इस 3.5 साल में प्रवेश करना होगा। उस समय थोड़ा कठिन, यानी कि उस काल के नाम ही उपद्रव का काल है। उपद्रव हमें होगा। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, या अनुग्रह का समय खत्म होते ही उपद्रव का समय शुरू होगा। अनुग्रह का समय में हमें तैयार हो लेना है, प्रभु यीशु को पूरी तरह अर्पण कर लेना है। प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपके आगमन में, गुप्त आगमन में मुझे भी उठा ले। अगर हम उस आगमन में, गुप्त आगमन में हम उठा लिए जाएंगे तो उस उपद्रव के काल में हम प्रवेश करना नहीं पड़ेगा। हम सीधा हम प्रभु के पास हम जी सकते हैं। हम ही नहीं, हमारे साथ जो मर चुके हैं, जो कब्र में हैं, उनको भी जिंदा करेंगे। प्रभु यीशु जिंदा करेगा। उस समय वो भी उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, हम इस उपद्रव के काल से बचने के लिए अपने आप को प्रभु यीशु के पास अर्पण करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरह नूह के समय में जल प्रलय आने से पहले, सारे पृथ्वी नाश होने से पहले लोगों को कुछ पता ही नहीं था। सब पार्टी कर रहे थे, शादियाँ और त्यौहार बना रहे थे, शादी में जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। अचानक जो है बरसात आया, बाढ़ आया, सब कुछ मर मिटे, सब कुछ मिट गया, कोई भी नहीं बचा। केवल नूह और उनके परिवार को छोड़कर, और कुछ प्राणी जो कि परमेश्वर ने जहाज़ में अंदर आने के लिए आज्ञा दिया, उस प्राणी को छोड़कर कोई भी नहीं बचा। इस तरह, लेकिन उन्हें चेतावनी मिला, उस चेतावनी को नहीं सुना, इसलिए सब लोग मर मिटे। आज भी जो इस परमेश्वर के गुप्त आगमन के विषय में हम पढ़ रहे हैं, हम मनन कर रहे हैं, इस गुप्त आगमन भी इसी तरह की होगा। उपद्रव का काल भी इसी तरह का ही होगा। लोग सब अपना अपना काम में व्यस्त रहेंगे, पार्टियां मनाएंगे, अपना मौज मस्ती करेंगे, और आना जाना जो है अपना संसार की बातें उसमें लगे रहेंगे। अचानक प्रभु यीशु का आगमन होगा। उस समय जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु के लहू में धुलाए गए हैं, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किए हैं, प्रभु यीशु के पीछे चले हैं, जो व्यक्ति तैयार थे, जो व्यक्ति तैयार है, उन सबको प्रभु यीशु उठा लेंगे। जो कि उनकी ओर से चुने हुए लोग हैं, उनको उठा लेंगे, और बाकी सब इस धरती में रह जाएंगे। उपद्रव का काल शुरू हो जाएगा, अनुग्रह का काल जो है ख़त्म हो जाएगा। उस समय बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही कठिन होगा। इस संसार में जिए तो कैसे जिए? हम मरने के लिए कोशिश करेंगे तब भी नहीं होगा। हम कहीं भागकर छिपने के लिए कोशिश करेंगे तब भी हम बच नहीं पाएंगे। उस तरह के हाल होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु का आगमन के लिए तैयार हो लेना है। संसार में बातें चलते रहती है। संसार में जो हम जी रहे हैं, हमें खाने पीने के लिए कुछ काम करना ही पड़ता है, जो है परिवार के लिए भगा दौड़ी करने पड़ता है। लेकिन हमें आत्मिक उन्नति पाना है, परमेश्वर के लिए हमें समय देना है, हमें तैयार हो लेना है। प्रभु यीशु हमें तैयार करेगा। प्रभु यीशु के मार्ग में चलना है। प्रभु यीशु जिस तरह बताते हैं उस तरह हमें चलना है। प्रभु यीशु हमें उस गुप्त आगमन में उठाने के लिए हमें तैयार करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपने मन को जो है इस वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया,
प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के विषय में जो भी मनन किया, उस बात के लिए तैयार होने के लिए लगाएं, अपने मन को लगाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके पिताजी जो 12/10/2025 के वचन हमने मनन किया परमेश्वर, उस वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया उस संख्या के विषय में हमने मनन किया परमेश्वर। 3.5 साल उपद्रव होगा, उसके बाद और 3.5 साल महा उपद्रव होगा पिताजी। उससे पहले आपका गुप्त आगमन होगा। उस गुप्त आगमन में आपकी ओर से चुने गए लोग उठा लिए जाएंगे पिताजी। हम उस दिन के लिए तैयार होने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता, हमें तैयार करना, हमें उठा लेना पिता परमेश्वर। इस अनुग्रह के समय में ही हम पिताजी तैयार हो लेने पाए, उठा लिए जाने पाए। उपद्रव के काल में हम प्रवेश नहीं करने पाए पिता, प्रवेश करने से पहले हम आपके साथ आ जाने पाए, अनुग्रह देना पिताजी। हालेलुया। हमें परमेश्वर आपके साथ रखना, आपके संग रखना पिता, उसके लिए हम तैयार होने पाए परमेश्वर। आपके भय मानकर हम आपके आज्ञा को पालन कर चलने पाए, अनुग्रह देना पिता। आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार हम चलने पाए, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमें चलाना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक जनों को इस्तेमाल करना, तैयार करना पिता, आपके आगमन के लिए तैयार करना। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी कटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, दुष्लोगों से बचाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।